शब बारात की एक रात ऐसी है जिस रात में इंसानी जिंदगियों के बारे में बहुत ही इम्पोर्टेंट और ख़ास फैसले किए जाएंगे, जैसे कि कौन मरेगा और कौन जिएगा और कौन इस दुनिया में एक नई जिंदगी की शुरुआत करेगा, कौन इस दुनिया को छोड़कर इस दुनिया को अलविदा कहेगा, कौन गरीब से अमीर बन जाएगा और किसकी जिंदगी में आफत शुरू होने वाली है और किन लोगों के नाम मुर्दा लोगों के लिस्ट में लिख दिए जाएंगे। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शब बारात की हकीकत क्या है, इस रात में नामे अमाल क्यों बदल दिए जाते हैं और इस रात में इंसानों के बारे में कौन कौन से खास फैसले किए जाते हैं, और अगर खुदा न खास्ता हमारा नाम भी मुर्दा लोगों के लिस्ट में लिख चुका हो तो हमें क्या करना चाहिए। इस रात कितने लोगों की मग़फ़िरत की जाती है, यानी कि छुटकारा मिल जाता है, और इस रात कौन से वह बदनसीब लोग हैं जिनकी मग़फ़िरत नहीं की जाती। जो सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस रात कौन कौन से काम करने का इरशाद फरमाया है और ज़रूरत के हिसाब से मुसलमान लोगों को शब बारात को किस तरह गुजारना चाहिए। शब बारात व मुअज़्ज़म की 15वीं रात को शब बारात कहा जाता है। शब रात को कहते हैं और बारात के मायने है बड़ी होना, कि इस रात को मुसलमान तौबा करके और अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में अपने गुनाहों की माफ़ी मांगा करते हैं और अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में अपने गुनाहों को छोड़ने का दावा करते हैं, तो अल्लाह तबारक व ताला अपनी रहमत के सदके बेशुमार मुसलमानों को जहन्नम से निजात यानी रिहा कर देगा। इसीलिए इस रात को शब बारात कहते हैं। हजरत अता बिन यासार रजी अल्लाह ताला अन्हा बयान करते हैं, लैलतुल कद्र के बाद शबान की 15वीं रात सबसे अफजल यानी बेहतरीन रात है। 15वीं शबान की रात फरिश्तों के लिए अल्लाह तबारक व ताला ने ईद का दिन तय कर दिया है। जिस तरह अल्लाह तबारक व ताला ने जमीन पर रहने वाले इंसानों को 2 ईद अता फरमाई, इसी तरह अल्लाह तबारक व ताला ने आसमान वालों के लिए भी 2 ईदें तय कर रखी है, एक शब बारात और दूसरी शब कद्र। इंसान दोनों ईदें दिन को मनाते हैं, जबकि फरिश्ते दोनों ईदें रात को मनाते हैं। अल्लाह तबारक व ताला ने इन दोनों रातों को फरिश्ते के लिए ईद इसलिए तय किया है क्योंकि इंसान रात को सो जाता है जबकि फरिश्ते रात को नहीं सोते। वह हर वक्त अल्लाह तबारक व ताला की इबादत में मशहूर रहते हैं। शब बारात के बारे में अल्लाह तबारक व ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि कसम है उस रोशन किताब की, बेशक हमने उसे बरकत वाली रात में उतारा है। हम डर सुनाने वाले हैं, इसमें बांट दिया जाता है हर हिकमत वाला काम। इस आयत करीमा के तफसीर में मुफस्सरीन लिखते हैं कि शब का मतलब शब कद्र यानी शब बारात है, और हज़रत अकरमा रज़ी अल्लाह ताला और दूसरे मुफस्सरीन बयान करते हैं कि लैलतुल कद्र मुबारका का मतलब ही शब बारात है। इस रात के अंदर तमाम लोगों की फहरिस्त यानी लिस्ट तैयार की जाती है, और इस दुनिया के अंदर जिंदा रहने वाले होंगे और जो इस साल के अंदर मरने वाले होंगे और जो हज करने वाले होंगे, इन तमाम लोगों का नाम इस लिस्ट के अंदर लिख दिया जाता है। लिस्ट में दर्ज होने वाले हर हुक्म को मानने में जर्रा बराबर भी कमी नहीं की जाती। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि क्या तुम जानती हो कि शबान की 15वीं शब में क्या होता है। तो आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा इरशाद फरमाती है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ही इरशाद फरमाइए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आने वाले साल में जितना भी पैदा होने वाले लोग होते हैं उसको इस रात में लिख दिए जाते हैं, और जितने लोग आने वाले साल में मरने वाले होते हैं वो भी इस रात में लिख दिए जाते हैं। और इस रात में लोगों के साल भर के अमाल उठाए जाते हैं, और इस रात लोगों के रिस्क तय किए जाते हैं और लोगों के रिस्क उतारे जाते हैं। हजरत अता बिन सार रजी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाते हैं, शबान की 15वीं रात को अल्लाह तबारक व ताला मलकुल मौत को एक फहरिस्त यानी लिस्ट देकर हुक्म फरमाता है कि जिन जिन लोगों के नाम इस लिस्ट में लिखे हैं आइंदा साल मुकर्ररा वक्तों पर यानी तय किए गए वक्तों पर कब्ज़ा करना है। इस रात में लोगों की जिंदगी और मौत लिख दिए जाते हैं, जबकि लोग दुनिया में अपनी अपनी कामों में मग्न रहते हैं। कोई अपना बैंक बैलेंस बढ़ाने के चक्कर में लगा होता है तो कोई अपना बंगला बनाने के चक्कर में लगा होता है, कोई अपनी शादी की तैयारियों में लगा होता है, जबकि वह यह नहीं जानता कि उसका नाम मुर्दा लोगों की लिस्ट में लिखा जा चुका है। हजरत उस्मान बिन मोहम्मद रजी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है,
सरवर कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक ज़बान से दूसरी ज़बान तक लोगों की जिंदगी खत्म करने का वक्त इस रात में लिखा जाता है, यहाँ तक कि इंसान शादी ब्याह करता है और उसके बच्चे पैदा होते हैं, हालांकि उसका नाम मुर्दा लोगों की लिस्ट में लिखा जा चुका है। सवाल की इस रात में बहुत बड़ी खास बात यह भी है कि इस रात में अल्लाह तबारक व ताला बेशुमार लोगों की बख्शिश फरमाता है। ईसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इरशाद फरमाती है कि एक रात मैंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को घर में ना पाया। मैं आपकी तलाश में निकली तो मैंने देखा कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जन्नतुल बकी में तशरीफ फरमा रहे हैं। रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या तुम्हें डर है कि अल्लाह तबारक व ताला और उसके रसूल तुम्हारे साथ ज्यादती करेंगे? तो मैंने अर्ज किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मुझे यह ख्याल हुआ कि शायद आप दूसरी बीवी के पास तशरीफ ले गए हैं। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला 15वीं रात आसमानी दुनिया पर अपनी शान के मुताबिक जलवागर होते हैं। लोगों के कल्ब के बकरियों के बालों से भी ज्यादा लोगों की मगफिरत करते हैं। और एक दूसरी रिवायत में आता है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला शबान की 15वीं रात में अपने रहमत और करम से तमाम मखलूकात की बख्शिश फरमा देता है।